नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। किसी भी स्टूडेंट के अंदर वैसे तो कई तरह की खूबी होती हैं और कोई स्टूडेंट अगर सफल होता है या नहीं होता है, या वो पीसीएस आईएएस बनता है या नहीं बनता है, वैसे तो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट का अपना खुद का जो फैक्टर्स हैं उस पर हम जज करेंगे कि वो स्टूडेंट वो कहाँ पे बिलोंग करता है। वैसे तो कई फैक्टर्स है कि कोचिंग्स क्या है, स्कूल किसी से गाइडेंस मिली कि नहीं मिली, या उसने उसका परिवार में क्या स्थिति है, वो पढ़ाई 18 साल की उम्र में कर रहा है कि 35 साल की उम्र में कर रहा है। तो ये फैक्टर्स तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज डिस्कस करेंगे कि उसकी खुद की क्या क्वालिटीज हैं। तो दो चीजें होती हैं बेसिकली एक स्टूडेंट के अंदर। एक होती है उसकी क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है कि हाई एजुकेशन, उसकी एजुकेशन कैसा, स्कूल कैसा रहा, उसका कॉलेज कैसा रहा, वहां पर जो उसको जो फंडामेंटल नॉलेज है वो कैसी है। अब ऐसे कई लोग होते हैं कि फर्स्ट डिवीजन इंग्लिश से एमए हैं बट ग्रामर ठीक नहीं होंगे, लिख नहीं पा रहे हैं। हिंदी में एमए पीएचडी कर रखे हैं लेकिन अच्छी तरह से उनकी लेखनी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। तो ये लो क्वालिटी के लोग हो जाते हैं। हाई क्वालिटी मतलब है कि स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल किया है, कॉलेज बहुत अच्छा तरीके से किया है, तो वो क्वालिटी हो जाती है। ठीक है। फिर दूसरा आता है मनोबल, कॉन्फिडेंस। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हाई इन कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो वो उसका मनोबल कैसा है, वो अपने लिए प्रति उसका रवैया कैसा है, तो रवैया बहुत मैटर करता है। तो ये दो फैक्टर्स, रवैया यानी कॉन्फिडेंस और क्वालिटी, ये दो चीजों को अगर हम देखते हैं कि आप कहां पे लाई करते हैं, कोई स्टूडेंट कहां लाई करता है, तो इन दोनों चीजों से हम क्या पता लगा पाएंगे, ये देखने की एक स्टूडेंट को सेलेक्ट होगा नहीं होगा, या उसका प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइएगा कि आप इन चारों में से किस नंबर पे, किस ब्लॉक में आते हैं। चलिए पहले डिस्कस करते हैं, तो और बात बाद में कर लेंगे। पहला है आपका, देखिए पहला है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाई कॉन्फिडेंस हाई क्वालिटी। यानी कि ऐसा स्टूडेंट जिसकी क्वालिटी हाई है, उसका स्कूल बहुत अच्छा हुआ है, संभवतः इंग्लिश मीडियम रहा होगा, वहां पर उसने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है, मैथ्स अच्छी है, हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छा है, कॉलेज गया, अच्छे कॉलेज से पास आउट हुआ, आईआईटी से बन गया, एनआईटी से पास आउट हो गया, तो क्वालिटी अच्छी है, सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है, घंटों घंटों बैठ सकता है, 7-8 घंटे पढ़ सकता है। ठीक है। तो अब क्वालिटी अच्छी है और आराम से बैठ भी सकता है। साथ में चूंकि अच्छे कॉलेज से निकला है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका स्कूलिंग अच्छी है, कॉलेजिंग अच्छी है और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, अपने में बिलीव ज्यादा है, कुछ ना कुछ उसने अचीवमेंट लाइफ में किया है, इसलिए उसको अपने में बिलीव ज्यादा है, परिवार वालों को भी उस पर बिलीव ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति जो हाई कॉन्फिडेंस पे होते हैं और उनकी क्वालिटी भी हाई होती है, तो ऐसे लोग आईएएस पीसीएस आराम से बन जाते हैं। तो इनके सेलेक्ट हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब ऐसे लोग तादाद बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो समझिएगा कि आपकी संभावना बहुत है सिलेक्शन होने की। और अगर अभी तक नहीं हो पा रहे हो तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज में कुछ 19-20 हो रहा होगा, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, क्वालिटी आपकी हाई है, तो यकीन मानिए कभी ना कभी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है। अब दूसरे प्रकार के लोग कौन से होते हैं? दूसरे प्रकार के लोग जो इसमें है वो है आपका कि कॉन्फिडेंस हाई है बट क्वालिटी लो है, स्कूल अच्छा नहीं हुआ है, बहुत ही नॉर्मल स्कूलिंग की है, कॉलेजिंग भी अच्छी नहीं हुई है, बहुत बड़े कॉलेज से पास आउट नहीं हुए, कभी कंपटीशन नहीं दिया। जैसा कि जो लोग बीए एमए वाले लोग होते हैं वो पहली बार सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करते हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल, एमबीबीएस या इंजीनियर से देखेंगे तो वो 12th के बाद एक बड़ा कंपटीशन ट्राई करते हैं, तो उनकी क्वालिटी वहां पे ज्यादा बन जाती है। लेकिन एमए बीए जब तक वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते नहीं तब तक अपने आप को चेक नहीं कर पाते कि वो कहां पर है। तो स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल से पढ़ाई हुई है, कॉलेजिंग में भी नॉर्मल तरीके से पढ़ाई हो गई है, ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है, लिखना अच्छा तरीके से नहीं आता है, मैथ्स कमजोर है। तो ऐसे लोग जो है वो अमन लो क्वालिटी के लोग माने आते हैं। ठीक है। अब ऐसे लोग क्वालिटी लो है बट समहाउ किसी कारण से उनके ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। होते हैं कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार आई कैन डू इट। ये संदीप महेश्वरी के बड़े फैन होते हैं। ठीक है। मोटिवेशनल बहुत वीडियो देखते हैं, कॉन्फिडेंस हाई मोटिवेट रहते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। ठीक है। बहुत ही लिबियोरस होंगे, बड़े मेहनती होंगे। तो ऐसे लोग जो मेहनती हैं
तो इनका पीसीएस बन जाने में बहुत ज्यादा संभावना रहती है। पीसीएस बन जाने, खासकर पीसीएस बन जाने के अंदर। क्यों मैंने पीसीएस का नाम क्यों लिया, मैंने आईएएस का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि आईएएस थोड़ा ज्यादा स्मार्ट वर्क है, एनालिटिकल है, वहां पर चीजें अलग नजर से देखने वाला है। लेकिन पीसीएस थोड़ा सा मेहनत वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे पीसीएस बने हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रही, बट समहाउ उन्होंने बहुत मेहनत की, चीजों को रटा, क्योंकि पीसीएस में चीजें बहुत ज्यादा रिपीट आती हैं, बहुत ज्यादा फैक्चुअल आती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की और अपनी उस क्वालिटी को धीरे धीरे इंप्रूव किया अपनी मेहनत के बल पर और एक सफलता प्राप्त कर ली। तो ऐसे लोग जो कि कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बिलीव बहुत हाई है, ठीक है, क्वालिटी किसी कारण से, किसी परिस्थिति के कारण से, किसी भी कारण से उतनी अच्छी नहीं रही है, बट अपनी मेहनत से अपनी क्वालिटी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक दिन वो लोग पीसीएस बन जाते हैं। पीसीएस बनने की संभावना बहुत रहती है। तो ऐसे अगर आप ऐसे हैं कि आपका स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप एक दिन कुछ ना कुछ कर ले जाओगे, यकीन मानिए पीसीएस के लिए तो आप परफेक्ट कैंडिडेट हो। पहले वाले में ये आईएएस के लिए, आईएएस के लिए खासकर ये परफेक्ट कैंडिडेट है, आईएएस के लिए खासकर, ठीक है। अब तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये क्या है? ये जो है आपका है कि क्वालिटी बहुत हाई है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा होता है कि स्कूल अच्छा रहा, पेरेंट्स बहुत अच्छे रहे, शुरू से अच्छे स्कूल में नाम लिखवाया, कॉलेजिंग भी अच्छी हो गई, बट समहाउ ट्रैक से बेट्रैक हो गए। अच्छे कॉलेज से पास होते हुए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जो सफलता मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई और थोड़ा सा 2-3-4 साल का समय लग गया। आप इधर निकल गए, ट्रैक से बेट्रैक हो गए। अब जब आप बेट्रैक हुए तो आपको लग गया समय, 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय लग गया। वहीं पे आपके जो दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी साथ में रहे होंगे कॉलेज में, स्कूल में, अब ये लोग किसी तरह से वो अचीवमेंट उनको प्राप्त हो गई, अचीव कर गए। अब जब वो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फोटोज लगाते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो कहीं घूम रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको बड़ा ना कोफ्त महसूस होती है। आपको लगता है यार ये आप तो कुछ लायक ही नहीं हो। घर वाले भी अलग, वो कहते हैं इतने अच्छे स्कूल से पास आउट हुए, उतने जगह अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो आपको ना बड़ा लो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको बिलीव नहीं रहता। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ तो एमबीबीएस होते हैं, एमबीबीएस हैं, इंजीनियर्स हैं, बट कॉन्फिडेंस का लो हो जाता है। और कॉन्फिडेंस लो होने के सबसे बड़ा कारण होता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है और उसमें जो उनको असफलता या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है, इस कारण से उनका जो भरोसा अपने ऊपर से टूट गया। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि भैया आप मेहनत करो, भरोसा रखो, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आपने एक बार मेहनत की है, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ है कि आप कुछ अचीव नहीं कर पाए। तो देर सवेर लगी रहती है, अंधेर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं है। अब थोड़ा सा अपना बिलीव रखो। बस ये कहता हूं मैं कि बस प्री क्रैक हो जाने तक की बस जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हो लो कॉन्फिडेंस है, मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोग जिनका कॉन्फिडेंस बड़ा लो रहता है, बस ये लोग प्री तक का इनको मसला रहता है। किसी तरह से एक बार प्री निकल गया तो इनकी गाड़ी ऐसे तेज भागेगी ना कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि क्वालिटी तो इनकी नॉर्मली है। इतने सारे स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और मैंने ये चीज देखी कि सबसे ज्यादा मसला कॉन्फिडेंस को लेकर है, बिलीव ही नहीं है। एक 30 साल के लोग आते हैं, 28 साल, 30 साल, 35 साल के लोग आते हैं। मेरा कोशिश ये रहती है किसी तरह से इसको मैं पहला टारगेट करता हूं कि प्री निकल जाए। मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि इस बंदे में क्वालिटी है, बस जो मसला आ रहा है कॉन्फिडेंस का आ रहा है। और जिस दिन ये थोड़ा सा अचीवमेंट पार लेगा, थोड़ा सा कुछ, कितने जब आदमी थोड़ा सा अचीव कर लेता है, उसे भरोसा हो जाता है कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। जब तक अभी तक संभवतः ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे उसको अपना कॉन्फिडेंस बन पाया हो, नहीं अचीव कर पाया, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अचीवमेंट मिल जाएगा, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मिल जाएगी, तो उसको भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी गाड़ी फुल रफ्तार में चल पड़ेगी। तो आप अगर ऐसे हो कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट किसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस डावाडोल हो चुका है, तो बस प्री तक का वेट कर लो, एक बार प्री निकाल लो। यकीन मानिएगा, साल 2 साल में आप ना पीसेस बन जाओ, मेरा नाम बदल दीजिएगा। बस भरोसा रखिएगा, सही समय का ओके कॉन्फिडेंस। देखिए खिलाड़ी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं रहता ना, तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। ठीक है, देर सवेर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा है सबको शुरुआत में सफलता मिल गई, ऐसा कोई नहीं रहा है। बहुत कम होते हैं जिनको शुरू में सफलता मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मिडिल एज में या लेटर एज में जाकर उनको सफलता मिलती है। कितने लोग हैं
क्या पता ईश्वर ने आपको आपके लिए लेट समझा हो कि लेट सफल होना, लेट सफल हो गए तो क्या पता और अच्छी लाइफ रहेगी। जो आपको लग रहा है कि आज आपको जो लग रहा है कि बहुत ही यंग एज में सफल हो गए हैं, क्या पता 10 साल के बाद आपसे बहुत पीछे हो जाएं। तो बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बस थोड़ा सा अपने पर भरोसा रख लो, ठीक है। अब चौथे लोग हैं जो आते हैं, चौथे लोग जो हैं वो है आपका ऐसे लोग जिनकी कॉन्फिडेंस भी कम है और क्वालिटी भी कम है। पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हुई है, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, मैथ्स नहीं आती है, साइंस नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में पढ़ाई की है वो भी ढंग से नहीं आती। मुझसे बोला जाएगा कि भैया इंग्लिश का पेपर पढ़ लो तो वो भी नहीं पढ़ना, हिंदी ठीक से पढ़ लो तो वो भी ढंग से नहीं पढ़ना। ये लोग सिर्फ यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ये लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि यस हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, तो इनके ना यूट्यूब पे बहुत देखते हैं। ये रोज रात को वीडियोस देख के सो जाते हैं और रात को अपने सपनों में पीसेस बनते हैं, ठीक है। अब इनको पता होता है कि मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे अपने दोस्तों को अचीव करते हुए देखते हैं तो बड़ा झिड़मिड़ा जाते हैं, बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अब प्रॉब्लम इनकी ये नहीं है कि उनकी क्वालिटी लो है, प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते ही नहीं है कि इनकी क्वालिटी सुधरे, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है, इनको बिलीव नहीं होता। और सबसे हैरानी की बात होती है, ऐसे लोग जिनकी क्वालिटी खराब है और लो कॉन्फिडेंस है, ऐसे लोग जब कोई सही सजेशन देता है तो उसको तो मानते ही नहीं है। मतलब ये तो मैंने अपने जीवन में एज अ टीचर कितने लोगों को देखा है जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही खराब कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब वो आते हैं बोलते साहब मुझे पीसीएस बनना, मुझे तैयारी करनी है, और जब मैं उनको अच्छा सजेशन देता हूँ कि देखो आप ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, इस तरह करो, तो वो मजाल नहीं कि मेरे बात वो मान जाए। 10 में से 9 बार तो ये लोगों ने मेरी बात माननी नहीं है, और माननी किसकी है? किसी रैंडमली किसी XYZ की माननी है कि वो जाकर वो बर्बाद करता है, वो आपका समय बर्बाद करता है, एनर्जी बर्बाद करता है, जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है वो करता है। तो एक है ना कि जो नीचे गिर रहा होता है तो गिरता चले जाता है, तो यही इनके साथ है कि ये ऑलरेडी नीचे गिर रहे होते हैं। अब इनको सही सजेशन दोगे तो वो मानेंगे ही नहीं, वो मानेंगे, उनके पास 50 बहाने होंगे, सही बात को ना मानने के 50 बहाने होंगे। हमेशा रोएंगे पैसे की कमी है, अरे पैसा नहीं है साहब, फिर इनको कोई मेहनत, अरे टाइम की कमी है, टाइम नहीं है साहब मेरे पास, ठीक है, अरे वो फला ये आप में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मतलब सिर्फ रोना 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 और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग ना कभी नहीं बन सकते। आप YouTube पे कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कभी नहीं बनोगे, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि बनो। ऐसा नहीं कि बन नहीं सकते, अगर ऐसा लो क्वालिटी के चक्कर में अगर ना होता तो ऊपर देखो मैंने लिखा कि मेहनत के बल पे बने ना लोग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप चाहते नहीं हो, और चूंकि अचीव किया नहीं है कुछ तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो ठीक है, अगर 30 साल तक आपने कुछ अचीव नहीं किया कोई बात नहीं, आगे समय है, मेहनत करो, कुछ अचीव कर लो, कुछ प्राउड फील कर लो, कुछ लोग आप पे प्राउड फील कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लो ना। और जिस दिन मैंने कहा ना, जिस दिन प्री निकलेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, प्री निकलेगा, आप देखोगे कि आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन सही राय मानना बहुत जरूरी है। किसकी बात मान रहे हो ये बहुत मैटर करता है, किसकी बात मान रहे हो, ठीक है। तो सही व्यक्ति से सही सजेशन लीजिए, सही तरीके से मेहनत कीजिए, कोई भी जादू नहीं है कहीं पर भी, चमत्कार का वेट मत कीजिए, प्रोसेस पे फॉलो कीजिए। और अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो यकीन मानिए, जब सही प्रोसेस सही समय तक करेंगे तो यकीन मानिए कि एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस अपने ऊपर बिलीव रखिए, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि चारों क्वाड्रेंट मैंने ठीक समझा दिए होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यकीन मानिए क्वाड्रेंट भले चारों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पीसीएस, अगर आप इसमें आ गए हो या इसमें आ गए तो आप पीसीएस बन ही जाओगे, या इसमें आ गए तो पीसीएस नहीं बनोगे, ऐसा नहीं है। ये नेचर वाइज है, एक मेरा असेसमेंट है। आप पीसीएस बन सकते हो जो आपने अपने इतिहास में कुछ भी किया हो, अपने पास्ट में कुछ भी किया हो, सफल हुए हो, असफल हुए, कुछ भी किया हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। आप कितने भी असफल रहे हो, आप आगे भविष्य में सफल हो सकते हो। बस मेहनत कीजिए, मेहनत के आगे सब हार है, सबकी हार हो गई है, ठीक है, सब सारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दूर हो गई हैं। तो आप बन सकते हो। बस अपने आप को ईमानदारी से असेसमेंट कीजिए कि
सचमुच आप किस पायदान पे खड़े हो, क्योंकि जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर खड़े हो तो वहाँ से सुधार करना आसान हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।